नमस्कार मित्रों। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हालांकि समय ऐसा चल रहा है कि हर तरफ थोड़ा सा टेंशन का माहौल है, पर मुझे इस बात का विश्वास है कि हम हर फील्ड में, हर जगह उभरेंगे इस सशक्त नेतृत्व के आशीर्वाद से। मैं एक हास्य कविता सौंपता हूँ और जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि एक पुरानी कविता के साथ पुनः आपसे मुखातिब हूँ। अवसाद ना लें, जस्ट एंजॉय। मित्रों, कोरोना के इस माहौल में जब कभी एक एडवर्टाइजमेंट आती है कि कल अगर आप ना रहें, आपके बच्चों का क्या हो, मतलब थोड़ी सी पीड़ा होती है। आपने बीमा करना करिए साहब, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं कविता के माध्यम से आपसे आप तक बात पहुँचेगी। मैं पक्का मेरा मन है, विश्वास है कि इन बीमा एजेंटों की क्या कहूँ, इन बीमा एजेंटों की क्या कहूँ। बड़े बड़ों को खींच दें, अपनी पर आ जाएं तो गंजों को कंघी बेच दें। एक बीमा एजेंट दोस्त घर आया, एक बीमा एजेंट दोस्त घर आया, आते ही फरमाया, सोनी तूने बीमा नहीं करवाया। मेरे घर आया, बोला सोनी तूने बीमा नहीं करवाया। मैं बोला नहीं। बोले करवा ले वरना पछताएगा, करवा ले वरना पछताएगा। मैं कहा इसका फायदा? बोले जब तू मर जाएगा तेरी बीवी के बहुत काम आएगा। जब तू मर जाएगा तेरी बीवी के बहुत काम आएगा। मैं बोला भाई साहब, मैं बोला भाई कौन से दोस्तों में गिनता है, मेरी घरवाली की बहुत चिंता और तेरा दिमाग गया घास चरने। अबे मैं क्यों लगा मरने। बोलो नहीं भाई साहब, यमराज के सामने आपकी क्या हस्ती है। ये बोला यमराज के सामने आपकी क्या हस्ती है। ये इंडिया है सोनी डार्लिंग, यहाँ जिंदगी महंगी है, मौत सस्ती है। फिर ऐसा दृश्य गढ़ा, ऐसा लगा यमराज भैंसा लेके मेरे पीछे पड़ा। पैदल जा रहा हूँ, ब्लू लाइन का ड्राइवर कुचल दे तैश में, या मर जाए किसी प्लेन क्रैश में, डीरेल हो जाए ट्रेन का कंपार्टमेंट, या स्कूटर से हो जाए एक्सीडेंट, सोते सोते जिंदगी मुक जाए, ये चलते चलते कहीं हृदय गति रुक जाए, बीवी बच्चों का रोना हो जाए, क्या पता वह तुझे कोरोना हो जाए। इतना सुनते ही आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, चारों तरफ यमराज और उसका काला भैंसा ही नजर आ रहा था। मुझे चिंताग्रस्त देखकर बोला, मुझे चिंताग्रस्त देखकर मुंह खोला और शाहरुख खान स्टाइल में बोला, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तू आराम से मर, मैं हूं ना। तू चिंता मत कर, तू आराम से मर, मैं हूं ना। मैं कहा भाई तू क्या करेगा? बोले बीमा। मैं कहा तू क्या करेगा? बोले भाई बीमा। उम्र कितनी है? मैं बोला 45। बोले सही है बॉस। उम्र कितनी है? मैं बोला 45। बोले सही है बॉस। सुपोज कर 50 लाख का करवाता है, सुपोज कर 50 लाख का करवाता है,
और महीने 2 महीने में मर जाता है। पैसा पूरा 50 लाख, प्रीमियम मात्र 50,000 रुपये आता है। मैं बोला उल्लू खोते जाऊं, अबे 45 साल का मर जाऊं। बोला देख भैया, अपना कुछ नहीं जाएगा, जितनी जल्दी मरेगा उतना फायदा पाएगा। मैं बोला भैया क्यों गजब ढा रहा है, क्यों गजब ढा रहा है, मरने के बाद के फायदे बतला रहा है। बोला फायदा तो है, तेरा ना सही, भाभी बच्चों का सही। क्यों भाभी जी, है कि नहीं? मैं बोला नहीं। घर वाली बोली क्यों नहीं? आव देखा ना ताव। बोले ठीक ही तो कह रहे हैं भाई साहब। हाँ भाई साहब, पूरे 50 लाख का करवाएंगे, पूरे 50 लाख का करवाएंगे, और भगवान जी चाहेंगे तो पैसे भी देर सवेर मिल ही जाएंगे। मैं बोला अगर मैं नहीं मरा तो? मैं बोला अगर मैं नहीं मरा तो? बोली भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। 50 लाख सुनकर उसकी भी आत्मा डोली, वो भी शाहरुख खान स्टाइल में बोली, तुम तो बस बीमा करवाओ, कसम तोड़ो, बाकी सब मुझ पर छोड़ो। अरे मैं हूं ना। मैं बोला मैया तो अब तू क्या करेगी? बोले प्रभु अर्चना, सोमवार का व्रत रखूंगी, मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाऊंगी, बुध को नारियल, वीर को पीर बाबा को चुन्नी, शुक्र को संतोषी माता, शनि को शनि मंदिर, धूप टिक्का बत्ती सब चढ़ा लूंगी, तुम चिंता मत करो, मैं भगवान को मना लूंगी। मैं बोला अगर फिर भी नहीं माना तो? बोले तो करवा चौथ के दिन बिरयानी बना लूंगी, पहले मान गए तो ठीक, नहीं तो दिन में खा के उस दिन मना लूंगी। करवा चौथ के दिन बिरयानी, याद आ गई नानी। करवा चौथ के बिरयानी, याद आ गई नानी। अटल जी की फैन है, इसे कहाँ चैन है, हार नहीं मानेगी ये मैया, हार नहीं मानेगी, रार नहीं ठानेगी, गाल गबाल पे लिखेगी मिटाएगी, बेटा सोनी तुझे वहां पहुंचाएगी। खुद को संभाला, हवा में एक जुमला उछाला, डार्लिंग क्यों झिड़कियां पिला रही हो, डार्लिंग क्यों झिड़कियां पिला रही हो, कुछ दिन जीने दो, क्यों मौत की नींद सुला रही हो? बोले क्यों, तुम नहीं पिलाते झिड़कियां, अब खुली दिमाग की खिड़कियां। कभी जूतों पर पॉलिश क्यों नहीं, कभी सर की मालिश क्यों नहीं, कभी कपड़े ठीक नहीं धोती, कभी उन पर इस्त्री नहीं होती, झिड़कियां बच्चों का शोर होने पर, झिड़कियां दाल पर नमक कम होने पर। तुम्हारे इस डायलॉग ने मुझे बहुत सताया है। साली तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है? और कल क्या कह रहे थे, तुम्हें मैं नहीं चाहिए थी, तुम्हें चाहिए थी माधुरी या ऐश्वर्या। अब आया मजा। इतना सुनना था, खुल गई दिमाग की खिड़कियां। मैंने कहा अब नहीं दूंगा झिड़कियां, ना चाहिए माधुरी ना ऐश्वर्या, अब बस इस बीमा वाले विभाई से पीछे छुड़ा। इतना सुनते ही दोनों हंसे। बीमा वाला भाई जा चुका था। हाँ, पत्नी ने फरमाया भाई साहब को तो मैंने ही था बुलाया। चलो माधुरी ऐश्वर्य का भूत तो उतरा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने आया। क्या कहूं कैसे कैसे हो तुम्ही, क्या कहूं कैसे कैसे हो तुम सभी मर्द एक जैसे हो। क्या कहूं कैसे कैसे हो तुम ही सब मर्द एक जैसे हो। यहाँ सभी मर्द किसी ना किसी चंद्रमुखी को तकते हैं, पर ये अधूरे सपने हैं जो पूरे नहीं हो सकते हैं।
ये अधूरे सपने हैं जो पूरे नहीं हो सकते हैं। 5 स्टार होटल की प्लेट मिले तो घर की पवित्र अच्छी थाली को छोड़ दो, और जिनका नाम तुम ले रहे थे वो मिले तो घरवाली को छोड़ दे। और जिनका नाम तुम ले रहे थे अगर वो मिले तो घरवाली को छोड़ दो, मगर जान लो, इतना मान लो, मगर जान लो, इतना मान लो, जैसे पश्चिम में रिश्ते, जैसे पश्चिम में रिश्ते सच्चे नहीं हैं, भारतवर्ष में रिश्ते अटूट हैं, कच्चे नहीं हैं। भारतवर्ष में रिश्ते अटूट हैं, कच्चे नहीं हैं। भारतवर्ष में रिश्ते अटूट हैं, कच्चे नहीं। थैंक यू।